हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स मंत्री चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स इन हिंदी 13 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो कल का सवाल का जो जवाब है वो हम देंगे। सबसे पहले हमने कल आपके लिए सवाल छोड़ा था, म्यांमार की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो इसका जो जवाब है वो है म्यांमार की राजधानी नेपिडा है और वहां की मुद्रा है क्याट। हम म्यांमार देश की बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं आगे की स्लाइड में। हम म्यांमार के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जो भारत, जो हमारा देश है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को छूती है। यानी कि जो चार जो राज्य हैं हमारे देश के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों देशों की जो बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ में टच होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिए, एग्जाम में काम आ सकता है। अगला पॉइंट है, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है म्यांमार, और इसका पुराना नाम ब्रह्मा था। सबसे बड़ा शहर और देश की पूर्व राजधानी यांगून है, जिसका नाम पहले क्या था, रंगून। म्यांमार की प्राचीन राजधानी मांडले थी। म्यांमार की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, मांडले। और जो म्यांमार का राष्ट्रगान है वो क्या है, काबा मा केई, जिसको अंग्रेजी में टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और जो बड़ा ही जो चर्चित जो मुद्दा है रोहिंग्या मुसलमानों का, वो भी म्यांमार से ही संबंधित है। म्यांमार का जो राखीने जो प्रोविंस है, वहां से रोहिंग्या मुसलमानों का उत्पत्ति मानी जाती है। हम थोड़ा और जानते हैं हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में। देखिए, सरकारी सिस्टम के बारे में जानते हैं। म्यांमार में कैसा सिस्टम है, कौन है वहां के राष्ट्रपति। देखिए, वहां पे जो है एकात्मक संसदीय संवैधानिक गणतंत्र है, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो है यू विन मिंट। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है सवाल परीक्षा में। और यहाँ के जो राज्य जो सलाहकार है वो है ऑंग सान सूकी। कौन है म्यांमार के राज्य सलाहकार, ऑंग सान सूकी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, यू विन मिंट। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंटों कवर करते हैं। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। पूछा जा सकता है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत और कौन से देश के बीच एक समझौता है। आगे चलते हैं, नदियों के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो म्यांमार की नदी है वो बहुत महत्वपूर्ण। इरावदी जो है वो म्यांमार की प्रमुख नदी है, और ये जो नदी है उत्तर से बहती है दक्षिण की ओर, और जो म्यांमार है उसको दो भागों में बांटती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दो भागों कर देती है नदी म्यांमार के। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे लंबी नदी है जो इरावदी नदी है वो, और ये जो नौका मार्ग के तौर पर भी काम आती है देश के। और एक जो बंदरगाह सिट्रे पोर्ट, वो भी म्यांमार में स्थित है। याद रखना, सिट्रे पोर्ट म्यांमार में स्थित है। आगे चलते हैं, इरावदी नदी का मार्ग का ये मैप है। देखिए, ये जो म्यांमार का जो नक्शा है उसके बीचों बीच से जा रही है इरावदी नदी। उत्तर से शुरू होती है, दक्षिण की ओर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ये नदी, इरावदी नदी। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि इरावदी नदी कौन से देश की एक प्रमुख नदी है, तो आपका जवाब होगा म्यांमार। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है आज का जो सवाल वो है, पहला सवाल वो है, एक आईडी में होगी स्वास्थ्य की जानकारी। तो सवाल जो है वो है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब शुरू किया जाएगा। ये जो मिशन है जनवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। ये जो मिशन है इसकी जो घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के मौके पर किया था। और ये जो मिशन है उसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉन्च करेगा, इसको डिजाइन करेगा, और इसका जो रोल आउट करेगा, लागू करेगा, सब कुछ यही करेगी, ये अथॉरिटी करेगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य के लिए युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला है।
वह किस देश से हैं? दोस्तों सवाल क्या है? गणितज्ञों को रामानुजन पुरस्कार 2020 डॉक्टर कैरोलिना रुजो को मिला है, जो कौन से देश से हैं? वो है ब्राजील देश के। हम थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये पुरस्कार पहले पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। मतलब भारत के जो बाहर का जो आदमी है, पहला है जिसको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो पुरस्कार है, इसको जो देने वाली संस्था है उसको हम जानते हैं, ये है ICTP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, और अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ संघ। ये दोनों के सहयोग से भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो देता है इस अवार्ड को, इस पुरस्कार को। और ये जो पुरस्कार जो है, हमें हर साल 45 साल से जो कम जो आयु का गणितज्ञ होता है उसी को दिया जाता है। और जो विकासशील देशों में जो रिसर्च करते हैं, जो गणितज्ञ, उसी को देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 45 साल से कम आयु के गणितज्ञ को ही दिया जाता है अवार्ड। हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, मुद्रा ऋण ने 15 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? PMMY का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण जो मुद्रा योजना है, उसके 2 उद्देश्य हैं। पहला जो है वो है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, लोग अपने आप ही काम स्टार्ट कर सके, अपने आप ही रोजगार ले सके, अपने बलबूते पर सरकार उनको लोन दे दे। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना, जो छोटे जो स्मॉल जो बिजनेस हैं उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का मकसद है। हम थोड़ा सा और समझते हैं इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। यहाँ पे हम समझते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये जो योजना है वो अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरीके के लोन मिलते हैं। पहला लोन है शिशु लोन, जिसके तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। दूसरा जो वो है किशोर लोन, जिसके अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है तरुण लोन, इसके अंदर 5 लाख से और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं तीनों की तीनों, कि प्रधानमंत्री मुद्रा में 3 तरह के ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप की अलग अलग नाम क्या है और उनकी रेंज क्या है, तीनों ही मैंने इस स्लाइड में दे रखा है। आप इसको चाहे रिवीजन कर ले 1-2 बार, लेकिन आपको याद रखना है, परीक्षा में आने की संभावना पूरी है। सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में लगातार 10वें साल कौन शीर्ष पर है? बहुत बड़ी बात है कि कोई सूची में लगातार 10वें साल तक टॉप करना, शीर्ष पर रहना। और ऐसा करने वाली जो महिला है, वो जो विश्व की जो प्रसिद्ध महिला, वो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। याद रखना दोस्तों, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को। देखिए 10वीं बार ये जो है इस ये मैगजीन है फोर्ब्स, इसकी सूची में लगातार इस टॉप शीर्ष पर आई है। हम भारत के जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जो इस लिस्ट में अपीयर है, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन है। पहला तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसकी 41वीं रैंक आई है। और जो हमारी अमेरिका की जो भी उपराष्ट्रपति जो बनी अभी कमला हैरिस, इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया हमारे देश का, वो भी इस लिस्ट में आई है। और जो बायोकॉन की जो संस्थापक किरण मजूमदार साहब, वो भी लिस्ट में है। और HCL एंटरप्राइजेस की जो CEO है जो रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है, भारत को गर्व महसूस कराया है इन महिलाओं ने। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जिसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बोलते हैं अंग्रेजी में, दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस जो दिन का जो थीम है, इस वर्ष का जो थीम है वो है सबके लिए स्वास्थ्य सबको सुरक्षा। क्या है इसका थीम? सबके लिए स्वास्थ्य सबको सुरक्षा। याद रखना है कौन सा जो है ये दिन, कौन सा जो विषय इसका और कौन सा दिन है। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित सवाल है। भारत का इस देश के साथ में काफी अच्छे संबंध हैं। और ये जो देश है वो है ईरान। चाबहार बंदरगाह कौन से देश में स्थित है?
ईरान में। ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ईरानी रियाल। दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण का नाम क्या है? अभी 4वां एडिशन जारी हुआ है, उसका नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। क्या नाम है दोस्तों? द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। प्रणब मुखर्जी जो हमारे थे वो हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति से थे, और वो 2012 से 2017 तक हमारे राष्ट्रपति थे दोस्तों। और उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जैसे आप जानते हैं 2019 में। और उनका एक और जो मेमोयर आया था, संस्मरण आया था, वो तीसरा नंबर जो एडिशन था वो था द कोलिशन ईयर्स। द कोलिशन ईयर्स, ये तो सवाल परीक्षा में पूछा भी जा चुका कई बार कि जो द कोलिशन ईयर्स कौन से व्यक्ति की जीवनी पर आधारित लिखा गया लेख है। आपको याद रखना है द कोलिशन ईयर्स और द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, दोनों के दोनों ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण का नाम है। हम बढ़ते हैं आगे के सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों 8वां सवाल है, भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो जवाब है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश में स्थित है सहतूत बांध, जो कि काबुल नदी पर है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगान अफगानी। दोनों चीज याद रखनी है, राजधानी और मुद्रा। राजधानी है काबुल और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अफगान अफगानी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है, किस देश के प्रसिद्ध निर्देशक किम की डुक का हाल ही में निधन हो गया? किस देश के प्रसिद्ध निर्देशक किम की डुक का हाल ही में निधन हो गया? ये जो निर्देशक हैं बहुत फेमस निर्देशक हैं। इनको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिल चुका है और कैनस फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिल चुका है। मतलब जो दुनिया की जो फिल्म ही दुनिया के जो महत्वपूर्ण अवार्ड होते हैं, जो कि टॉप अवार्ड है, जो विश्व प्रसिद्ध अवार्ड है, वो इनको मिल चुके हैं। 2012 में मिला था इनको जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो निर्देशक हैं किम की डुक, ये दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल है मेरे दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सवाल है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। ये सवाल तो दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आ भी चुका है, अभी जो हुई थी उसमें एक में। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और ये जो वित्त आयोग है, इसका जो रिपोर्ट है वो कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी इसकी 5 वर्षों के लिए। जो सरकारी जो टैक्स होती है, टैक्स है, उसको राज्यों में, जो केंद्र सरकार का जो टैक्स है, जो उसको राज्यों में कैसे बांटा जाएगा, उसका एक सजेशन देती है, फॉर्मूला सजेस्ट करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हर 5 साल में। संविधान के जो आर्टिकल है 280 के तहत अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और पहला 1991 में अपॉइंट किया था। हर 5 साल में अपॉइंट होता है और राष्ट्रपति करता है। इसमें जो मेंबर है वो जो अभी ये 15वां नंबर का वित्त आयोग एन.के. सिंह जी हैं, जो कि अभी रिपोर्ट सबमिट किया उन्होंने। हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारे आज के सवाल तो खत्म हो गए, 10 सवाल हमने कवर किए इस वीडियो में। हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं बाकी की स्लाइडों में। अन्य महत्वपूर्ण समाचार में हमारा जो पहला स्लाइड है वो है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अभी है श्री अर्जुन मुंडा जी। केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री अभी है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अभी रिलीज हुआ है, MOSPI ने निकाला है। नीति आयोग के सीईओ अभी श्री अमिताभ कांत जी हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी हैं, जो कि कोरोना वायरस होने के कारण न्यूज में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ, अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की। यह 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हो गया है, और इसका आयोजन NMCG, जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और उसका एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, जिसको सी गंगा बोलते हैं, उन दोनों ने मिलकर किया है। ड्रग नियंत्रण सहयोग के लिए भारत और म्यांमार के बीच में 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल रूप से आयोजन हो चुका है।
दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अब ये चाइना को छोड़ के अब हमारा जो यूपी है उसमें आ रही है मोबाइल की जो फैक्ट्री डालने के लिए, जो मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए। बहुत अच्छी बात है यूपी की जनता के लिए। योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो सीएम है यूपी के, वो लगे हुए हैं पूरी कंपनियों को लाके यूपी में इन्वेस्टर्स ला के वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही एक्टिव आदमी हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वहीं पे रोजगार मिले, जो कि जो कोरोना वायरस के कारण जैसे जो हालत हुई थी वो वापस से ना देखना पड़े उनको। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक सीनी विश्वनाथन को इस वर्ष का भारतीय पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लेखक सीनी विश्वनाथन को इस वर्ष का भारतीय पुरस्कार प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण या उपकरण ADIP योजना है, जो कि सामाजिक जो कल्याण अधिकारिता विभाग है उसकी योजना है, भलाई के लिए चलाई जाती है विकलांग व्यक्तियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की जो 93 वार्षिक बैठक में भाग लिया है दोस्तों। और इसी के साथ ही हम आज का जो अन्य महत्वपूर्ण समाचार खत्म हुआ, हम पहुंचते हैं आज के सवाल के ऊपर। आज का सवाल देखिए, यह भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो कौन कौन से भारतीय राज्यों को छूती है? सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो कौन कौन से भारतीय राज्य को छूती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसके जो है उत्तर बताना है कमेंट्स में। आप कमेंट्स जरूर करें उत्तर के साथ में। मैंने कल के वीडियो में देखा है कि कोई कमेंट नहीं किया किसी ने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसका उत्तर जो है जरूर कमेंट्स में डालें, ताकि आपको याद होगा, आप उत्तर डालेंगे। आप ये ऐसी ये सवाल है जो कि बार बार जवाब देने से, बार बार रिवीजन करने से आपको याद रहेंगे दोस्तों। ये परीक्षा में आने के बहुत ही हाई चांस है इस सवालों का। इसी के साथ ही मैं वीडियो से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जो हमारे वीडियो है उसको आप देखते हैं तो उसके साथ में आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें, उसको भी पहुंचा दें अपने जो आपके जो दोस्त हैं जो पढ़ने के लिए जो सरकारी जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो को पहुंचाए। हमारा वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा उनकी तैयारी के लिए। और हम जो है हमारी जो वीडियो की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, हमारा जो मटेरियल और कंटेंट है बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है दोस्तों। तो हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें साथ में। दोस्तों धन्यवाद। आज का वीडियो करंट अफेयर्स का यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।